हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन है अ क्लोज्ड ट्यूब filled with water is rotating uniformly in a horizontal plane about the axis OO dash। ये जो एक्सिस आप देख रहे हैं इसके अबाउट एक ट्यूब है जो कि रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। और मैनोमीटर्स लगे हुए हैं, दी मैनोमीटर्स ए एंड बी विच आर फिक्स्ड ऑन द ट्यूब। मतलब कि यहाँ पर ए और बी मैनोमीटर्स जो हैं ट्यूब पे फिक्स्ड हैं। एक का डिस्टेंस R1 है, दूसरे का डिस्टेंस R2 है, और ये प्रेशर दिखा रहा है P1 और ये प्रेशर दिखा रहा है P2। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ट्यूब, तो हमें ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे निकाल करके बतानी है ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। तो देखिए, जैसे ये जो ट्यूब है जो रोटेट कर रहा है, इसमें आप ट्यूब में जितना हॉरिजॉन्टली आगे जाते जाएंगे आपका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स जो होता है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू होती है एम ओमेगा स्क्वायर आर, और ये आर है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर है, ठीक है। तो इस तरह से वो वैल्यू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो अगर मान लीजिए कि इस वाले ट्यूब में हम लोग एक क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसिडर करें, ठीक है, इस वाले ट्यूब में हम लोग एक क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसिडर करते हैं। मतलब ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, और यहाँ से ये हमारा ट्यूब है। तो इस ट्यूब में मान लीजिए कि हम एक ऐसा पॉइंट लेते हैं जो कि इसके एक्सिस से x डिस्टेंस पर है, और वो जो एलिमेंट हमने लिया है वो बहुत छोटा सा एलिमेंट यहाँ पर कंसिडर किया है, इसकी थिकनेस है dx, ठीक है। इसके बारे में बात करें अगर, तो इधर और इधर जो प्रेशर होगा वो लगभग हमारा एक तरह से कांस्टेंट बोला जा सकता है, बहुत कम डिफरेंस आएगा। तो मान लीजिए कि ये साइड और इस वाले साइड में जो प्रेशर का डिफरेंस है वो है dp। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स इनटू एरिया होता है ना। तो देखिए, फोर्स आपका इस पॉइंट से इस पॉइंट तक में जो भी है वो क्या होगा, मान लीजिए कि इसका मास है dm, ठीक है, और ये एक्सिस से x दूरी पर है, तो फोर्स हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर x, ये हो जाएगा फोर्स इनटू एरिया। ये डिफरेंस इन प्रेशर हो जाएगा दोनों तरफ का, ठीक है। अब देखिए, मास जो होता है वो होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो dm जो मास होगा इस एलिमेंट का वो हो जाएगा डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इंटू थिकनेस dx। तो ये डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इसका मास हो गया यहाँ पे। तो हम लोग dm की जगह पर रख देंगे रो ए dx, सॉरी यहाँ पे फोर्स पर यूनिट एरिया होगा, सॉरी। तो रो ए dx हो गया आपका मास ओमेगा स्क्वायर एक्स अपॉन एरिया। अब देखिए, यहाँ से एरिया और एरिया कट जाएगा, तो ये आ जाएगा रो ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। ये आपका डिफरेंस इन प्रेशर है। जब आप x डिस्टेंस से dx आगे बढ़ेंगे तो आपका प्रेशर जो है इतना बढ़ जाएगा, समझ गए। तो अगर हम लोग इसको पूरा ट्यूब के लिए देखें तो इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए जब हम लोग इस एक्सिस से R1 दूरी पर हैं और हम लोग चले जा रहे हैं R2 पे, तो हमारा जो प्रेशर है वो P1 से P2 हो जा रहा है, इसलिए लिमिट हम लोग ऐसे रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसको केवल इंटीग्रेट करना है ना। तो इंटीग्रेट करिए, तो ये हो जाएगा P2 माइनस P1 इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, जिसमें आपको लिमिट R1 से R2 रखना है। नाउ आप इसे लिख सकते हैं P2 माइनस P1 इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2। आप इसको लिख सकते हैं R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, समझ गए। तो यहाँ पर आपको चाहिए क्या, ओमेगा चाहिए। तो आप ओमेगा को जब यहाँ से सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे, तो आपको मिलेगा ओमेगा इक्वल टू 2 P2 माइनस P1 अपॉन रो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर का रूट 2 P2 माइनस P1 बाई रो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ये ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है, ए वाला ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।